चलिए बच्चों, आज हम आपको भूगोल के पाठ 3 के बारे में अध्ययन करते हैं। खनिज संपदा। खनिज संपदा क्या है? खनिज पदार्थ या खनिज संपत्ति। खनिज संपत्ति का अर्थ होता है जो जमीन से खनन करके निकले या वर्तमान समय में जो खनिज पदार्थ खनिज किसी भी देश के लिए बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। क्या आपको मालूम है पालक, बथुआ जैसी अनेक साग सब्जियों में लोहा, तांबा आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए तथा सभी जीव जंतु के लिए बहुत आवश्यक है। सोचिए, वनस्पतियों के अतिरिक्त और कैसे ये खनिज पदार्थ हमें प्राप्त हो सकते हैं। ये खनिज पदार्थ हमारे लिए और कैसे उपयोगी हो सकते हैं। आपके घर पर घरेलू वस्तुओं में चाकू, कैंची, बर्तन, साइकिल, हथौड़ी, पेचकस इत्यादि सामान होते हैं। इनके साथ ही रेल इंजन, रेल पटरी, मोटर कार, तलवार, अस्त्र शस्त्र आदि आपने देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये वस्तुएं किस तरह से तैयार होकर के आपके हमारे काम आती हैं? इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए सामग्री कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है? यह खनिज पदार्थ धरातल पर तथा धरातल के नीचे मिलते हैं। खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? पहले ही आपको बताए थे। ये वस्तुएं जो खोदकर धरातल से निकाली जाती हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। धरातल से खोदकर खनिज को निकाला जाता है उसे खान कहते हैं। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है उन्हें अयस्क कहते हैं। आपने कभी मिट्टी के बड़े बड़े गड्ढों, पहाड़ों, नदियों में बालू आदि को खोदते देखा होगा। आपने गांधी जी का दांडी मार्च, नमक आंदोलन के विषय में भी सुना होगा या पढ़ा होगा। यह नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है, परंतु पर्वों, त्योहारों पर खाने वाला जो नमक होता है उसे सेंधा नमक कहते हैं। वह धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार चाकू, पेचकस, साइकिल, चारा मशीन बनाने वाली लौह खनिज भी धरातल से प्राप्त होती है। ये खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज क्या है? लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम इत्यादि धात्विक खनिज कहलाते हैं। कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक, पोटाश इत्यादि अधात्विक खनिज कहलाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीज, सोना, चांदी ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। सोना झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगाना इत्यादि से प्राप्त होता है। हर प्रकार की मशीनरी और कल कारखानों के निर्माण में लोहा काम आता है। उद्योग इसी पर निर्भर करता है। तांबा बिजली के तार, मुद्राएं, बर्तन, मशीनों के कल पुर्जे बनाने में काम आता है। इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं? ज़्यादा अधिक मात्रा में कहाँ प्राप्त होता है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार एल्युमिनियम कहाँ प्राप्त होता है? उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका उपयोग वायुयान, बिजली के तार आदि बनाने के काम में आता है। मैग्नीज इस्पात बनाने, ब्लीचिंग पाउडर, कीटाणुनाशक दवाएं, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस, शुष्क बैटरीज और कांच का सामान बनाने के लिए मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। ये प्राप्त किया जाता है मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र इत्यादि जगह से। इसी प्रकार सोना है। सोना कर्नाटक जिले में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है और झारखंड। यह बहुत ही मूल्यवान धातु है। यह आभूषण बनाने के काम में आता है और मुद्रा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चांदी राजस्थान से प्राप्त होती है। इसका भी आभूषण बनाने के लिए काम आता है। जस्ता भी राजस्थान में प्राप्त होता है। बर्तन, बैटरियों और छपाई में प्रयुक्त होती है। लोहे की चादरों पर जंग लगने से बचाने के लिए जस्ता काम आता है। अब हम जो धात्विक पदार्थ है लोहा, उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। लौह धातु आपके विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है। जैसे जब लौह धातु अन्य पदार्थों में मिली रहती है तब इसे लौह अयस्क कहते हैं। इसे ऊष्मा का प्रयोग द्वारा अयस्क से अलग कर लौह धातु के रूप से प्राप्त किया जाता है। लौह धातु को इसकी मजबूती के आधार पर मैग्नाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट प्रकारों में बांटा जाता है। विश्व का लगभग 1/4 लौह भंडार भारत में है। कर्नाटक, झारखंड तथा
उड़ीसा उत्तम किस्म के लौह भंडारणों में से एक है। हमारे देश से लोहा विदेशों में भेजा जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसे मंगाने वाले देशों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, पाकिस्तान इत्यादि देश हैं। अब हम पढ़ेंगे बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट क्या? एल्युमिनियम का बर्तन आपने अवश्य देखा होगा। यह बर्तन जिस अयस्क द्वारा से बनता है उसे बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है। खाने वाला खाना नहीं, खान जो जमीन के अंदर धरातल में पाए जाते हैं उनसे खान कहते हैं। या जो अधिक खान होते हैं तो उन्हें खानों का प्रयोग किया जाता है। इसे शुद्ध करने के लिए उच्च ताप पर गलाया जाता है। बॉक्साइट को गलाकर शुद्ध एल्युमिनियम छानकर अलग किया जाता है। यह एल्युमिनियम अपने हल्केपन, मजबूती, लोचदार और चमकदार होने के कारण कई प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, जैसे विद्युत के तार, वायुयान, मशीनों की कल पुर्जे, फर्नीचर, वाहन और बर्तन निर्माण आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज यह एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग लौह इस्पात या स्टील बनाने, ब्लीचिंग पाउडर, सूखे बैटरी, चमड़ा, शीशा, माचिस आदि उद्योगों में किया जाता है। कुल उत्पादन का लगभग 1/4 भाग मैग्नीज जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों को निर्यात किया जाता है। चलिए, अभी तक हमने पढ़ा था धात्विक खनिज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज। आप प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और कोयला आदि का नाम तो जानते हैं, जो जलाने के अलावा कई प्रकार से उपयोगी हैं, जैसे गैस की सहायता से जुड़ाई कार्य इत्यादि होता है। यह अधात्विक खनिज कहलाता है। यह अधात्विक पदार्थ है। अधात्विक पदार्थ में अभ्रक, संगमरमर, नमक, चूना, पत्थर, हीरा इत्यादि आते हैं। अभ्रक कहाँ प्राप्त होता है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में। इससे बिजली के उपकरण, तार, वायुयान, कंप्यूटर, लालटेन की चिमनियाँ, चश्मों, उच्च ताप की भट्टियों आदि के निर्माण में इसका काम किया जाता है, इससे काम लिया जाता है। संगमरमर मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्राप्त होता है। सुंदर और कीमती मूर्तियाँ, इमारतों के निर्माण में संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। नमक राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सेंधा नमक यहाँ प्राप्त होता है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल यहाँ पे नमक अधिक प्राप्त किया जाता है। यह जीव जंतु के भोज्य पदार्थ और रासायनिक प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर ये कहाँ प्राप्त होता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। सीमेंट उत्पादन और लौह इस्पात उद्योग, उर्वरक एवं रसायन उद्योग में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में इसे खदानों में प्राप्त किया जाता है। यह कीमती पत्थर आभूषणों और औद्योगिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अभ्रक का प्रयोग होली या अन्य त्योहारों में जो अबीर, गुलाल इत्यादि या हल्का चमकीला सफ़ेद, हरा, काला और हल्का गुलाबी रंग जो होते हैं, जो उड़ते हुए पदार्थ होते हैं, आपने देखा होगा। ये हल्के रंगीन पदार्थ ही अभ्रक हैं। विश्व में हमारा भारत सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य है। तो बच्चों, आपने इस प्रकार खनिज संपदा के बारे में पढ़ा।